Welcome again in my class. Today we will study the most important topic of the nervous system, that is the meninges of the brain. This is very important topic that usually comes in exams. लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी दोनों तरीके से ये आ सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन, जिसको हम आयुर्वेद में मस्तिष्क आवरणीय कला भी कहते हैं। तो मस्तिष्क आवरणीय कला इसे कहते हैं। अब बेसिकली हम इसको दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, cranial meninges and spinal meninges. Cranial meninges, the meninges that covers the brain, and the spinal meninges that covers the spinal cord. तो इस प्रकार से पहले हम इनको दो प्रकार में दो भागों में डिवाइड करेंगे, cranial meninges and spinal meninges. फिर उसके बाद एक्चुअली ये कितनी होती हैं, ये 3 होती है। दे आर 3 इन नंबर। बाहर से अंदर की तरफ आते हुए अगर हम देखें, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स, दे आर ड्यूरा मैटर, देन अराइक्नॉइड मैटर एंड देन द पाया मैटर। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, फिर अराइक्नॉइड मैटर, फिर उसके बाद पाया मैटर। ओके, तो हम 1 बाय 1 जो है वो एक एक मेनिंजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी है ड्यूरा मैटर। व्हाट इज ड्यूरा मैटर? इट इज़ द आउटर मोस्ट, थिकेस्ट एंड टफेस्ट मेम्ब्रेन दैट कवर्स द ब्रेन। सबसे बाहर वाली है, बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है और टफ मेम्ब्रेन होती है जो कि ब्रेन को कवर करती है। इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक हमारी होती है एंडोस्टियल लेयर और दूसरी होती है मेनिंजियल लेयर। ओके, इट हैज़ 2 लेयर्स, द एंडोस्टियल लेयर एंड द मेनिंजियल लेयर। नाउ व्हाट इज एंडोस्टियल लेयर? एंडोस्टियल लेयर जो हमारी क्रेनियल बोन्स होती है उसके जो अंदर, उसके अंदर वाले हिस्से को जो लाइन करती है उसे हम बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर। द एंडोस्टियल लेयर इट इज adherent to the cranial bones, to the internal lining of the cranial bones. Okay, inner surface of the cranial bones. तो ये हमारी होती है एंडोस्टियल लेयर। ये हमारा अगर क्रेनियल जो है हमारा क्रेनियल बोन्स है, तो इसके अंदर वाले हिस्से को, ये बाहर वाला हिस्सा है और ये अंदर वाला हिस्सा है, इसके अंदर वाले हिस्से को जो लाइन कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्टियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर इट इज़ फोल्डेड ऑन इटसेल्फ। ये कई सारे फोल्ड बनाती है। It is folded on itself to form the partitions which divides the cranial cavity into different compartments. तो जैसे ये तो क्रेनियल बोन्स के अंदर एडहेरेंट होती है, चिपकी हुई होती है, लेकिन इसकी जो मेनिंजियल लेयर होती है ये चिपकी हुई नहीं होती है। ये क्या करती है? कई सारे फोल्ड्स बनाती है जो कि हमारी क्रेनियल कैविटी को डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। तो ये फोल्ड्स कौन कौन से होते हैं? तो ये फोल्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 फोल्ड्स होते हैं, 4 फोल्ड बनाती है ये बड़े बड़े। सबसे पहला है इसमें फाक्स सेरिब्राई, फाक्स सेरिब्राई। दूसरा है हमारा टेंटोरियम सेरिबेली। तीसरा है हमारा फाक्स सेरिबेली, फाक्स सेरिबेली। और जो फोर्थ है वो हमारा है डायफ्रेग्मा सेली। तो ड्यूरा मैटर की 2 लेयर हो गई, एंडोस्टियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर क्रेनियल बोन्स के अंदर वाले हिस्से को लाइन करती है, एंड जो हमारी मेनिंजियल लेयर है वो फोल्ड्स बनाती है और क्रेनियल कैविटी को कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। तो वो 4 फोल्ड्स होते हैं। सबसे पहले फाक्स सेरिब्राई, दूसरा हमारा टेंटोरियम सेरिबेली, तीसरा हमारा फाक्स सेरिबेली एंड फोर्थ इज द डायफ्रेग्मा सेली। तो सबसे पहले हम इन चारों फोल्ड्स को डिस्कस करेंगे ड्यूरा मैटर के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले हमारा आता है फाक्स सेरिब्री। फाक्स सेरिब्री क्या होता है? इट इज़ अ लार्ज सिक्कल शेप्ड फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर ऑक्यूपाइंग द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर इन बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। समझ आया आपको? इट इज़ अ लार्ज सिक्कल शेप्ड फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर ऑक्यूपाइंग द मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर इन बिटवीन द 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। मतलब 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, उनको ये सेपरेट कर रही है। 2 सेरिब्रल, आपको पता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। उन दोनों के बीच में एक बड़ा सा फिशर होता है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर। तो उसके बीच में जो हमारी मेनिंजियल लेयर डिप करके जाती है, एक फोल्ड बनाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फाक्स सेरिब्राई। ठीक है, फाक्स सेरिब्राई बनाती है ये। तो ये हमारी सपोज जैसे ये इस तरह से होती है हमारी, ये साइड में हमारा जो है वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स है और बीच में जो मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर है उसके बीच में ये हमारा क्या है? फाक्स सेरिब्राई।
तो इट इज़ अ लार्ज सिकल शेप फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर ऑक्यूपाइंग द मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो अब इसके कितने पोर्शंस होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? इसके इस फार्क सेरिब्राई के दो एंड्स होते हैं। दिस इज एंटीरियर एंड, दिस इज एंटीरियर एंड दिस इज पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड, पहले तो इसके दो एंड होते हैं, एक एंटीरियर एंड होता है और एक पोस्टीरियर एंड होता है। एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड के बाद अब इसके बाद इसकी दो मार्जिन्स होती हैं, एक सुपीरियर मार्जिन और एक यू कैन से अपर मार्जिन एंड द लोअर मार्जिन, अपर मार्जिन एंड लोअर मार्जिन। तो ये जो अपर मार्जिन होती है ये कैसी होती है? कन्वेक्स होती है, और ये जो लोअर मार्जिन होती है वो थोड़ी सी कॉनकेव होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे दो सरफेसेस होते हैं इसमें, एक राइट सरफेस और एक लेफ्ट सरफेस, और दोनों ईच ऑफ विच इज रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग हेमिस्फीयर। यहाँ सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, तो इसके साथ कांटेक्ट में कौन सा पोर्शन होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स का? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस, जो अंदर वाला मीडियल सरफेस है ये वाला, इसके साथ जो है वो इट इज़ रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। तो ये हमारी फार्क सेरिब्राई थी। इट इज़ अ लार्ज सिकल शेप फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर ऑक्यूपाइंग द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर इन बिटवीन द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। इट हैज़ टू एंड्स, द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर एंड। एंटीरियर एंड नैरो होता है और पोस्टीरियर एंड कैसा होता है? ब्रॉड होता है। और दो इसकी मार्जिन्स होती हैं, सुपीरियर मार्जिन एंड इंफीरियर मार्जिन। सुपीरियर मार्जिन कैसी होती है? ये कॉन्वेक्स होती है और इंफीरियर मार्जिन कॉनकेव होती है। और दो इसके सरफेसेस होते हैं, राइट सरफेस एंड लेफ्ट सरफेस, ईच ऑफ विच इज रिलेटेड टू द मीडियल सरफेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। नाउ अब ये जो फार्क सेरिब्राई है इसके कंटेक्स्ट में, ये जो हमारी ड्यूरा मैटर है, मतलब इसके जो फार्क सेरिब्राई है इसके कंटेक्स्ट में तीन हमारे जो इम्पॉर्टेंट साइनसेस जो है वो ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस एंड द स्ट्रेट साइनस। सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस एंड द स्ट्रेट साइनस। मतलब कि हमारे ब्रेन में कुछ साइनसेस होते हैं, कुछ खाली जगह होती हैं जिसमें ब्रेन का जो वीनस ब्लड होता है वो ड्रेन होता है, उसे हम बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनसेस। तो ये क्रेनियल वीनस साइनसेस कैसे बनते हैं, मतलब इसके कंटेक्स्ट में हमारी जो फार्क सेरिब्राई होती है, जैसे ये हमारी ड्यूरा मैटर है, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे डायग्राम इसमें बना के दिखाया है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। जैसे ये हमारी ड्यूरा मैटर, मैं आपको डायग्राम एक दिखा देती हूँ ताकि आपको इससे जो है वो पता चल जाएगा। ये देखिए, जैसे ये हमारी जो है वो इसकी एंडोस्टियल लेयर है और ये हमारी जो है वो मेनिंजियल लेयर है, ठीक है। एंडोस्टियल लेयर और ये हमारी मेनिंजियल लेयर है। तो ये एंडोस्टियल लेयर तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जा रही है और जो हमारी मेनिंजियल लेयर है वो इस तरह से ऐसे फोल्ड करके जा रही है, फोल्ड्स बना रही है। तो इनके बीच में जो ये बीच में खाली स्पेस बना, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे साइनसेस बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रेनियल वीनस साइनसेस। तो ये हमारा जैसे ये है सुपीरियरली, ये क्या? सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ऐसे ही जैसे हमारी ये इस तरह से है तो फार्क सेरिब्राई है, तो ऊपर जो बनेगा वो बनेगा सुपीरियर सेजाइटल साइनस, नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा? इंफीरियर सेजाइटल साइनस। और ये हमारी जो फार्क सेरिब्राई होती है पीछे की तरफ, ये इस तरह से टेंटोरियम सेरिबेली से, ये हमारा इस तरह से ये पीछे ऐसे लगा होता है टेंटोरियम सेरिबेली, इस टेंटोरियम सेरिबेली से नीचे ये इस तरह से अटैच होती है पीछे की तरफ। तो यहाँ पर जहाँ पर ये पीछे टेंटोरियम सेरिबेली से अटैच होती है वहाँ पर भी जो है वो एक हमारा साइनस बनता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। तो इस प्रकार से तीन साइनसेस जो है वो इसके रिलेशन में, फार्क सेरिब्राई के रिलेशन में बनते हैं। सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस और तीसरा है हमारा स्ट्रेट साइनस, ठीक है। तो ये हमारी फार्क सेरिब्राई थी। इसके बाद आता है टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है? इट इज़ अ टेंट शेप्ड फोल्ड ऑफ द dura matter. It is a tent shaped fold of the dura matter forming the roof of the posterior cranial fossa. हमारे ब्रेन में तीन फोसाज होते हैं, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ बना रहा है, ये इस तरीके से है। ये हमारा टेंटोरियम सेरिबेली है, इस तरह से टेंट शेप का फोल्ड है ये ड्यूरा मैटर का, और ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा का रूफ बनाता है। मतलब एंड इट्स सो, मतलब इट मीन्स इट सेपरेट्स द, इसके ऊपर क्या है हमारा? सेरिब्रम का पोस्ट ऑसिपिटल लोब, और इसके नीचे जो है वो हमारा क्या है? सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के ऊपर जो एक फोल्ड रखा हुआ है ऑसिपिटल लोब, और
जो सेरिबेलम है उसके बीच में जो एक फोल्ड है उसे हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली। तो इट इज़ अ टेंट शेप फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर forming the roof of the posterior cranial fossa. So it separates the cerebellum from the occipital lobe of the cerebrum. So actually इसकी वजह से, इस टेंटोरियम सेरिबेली की वजह से हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का वो दो पोर्शंस में डिवाइड हो गया। इसके ऊपर वाला जो है वो सुप्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट और इसके नीचे वाला जो है वो हमारा इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट क्या है, क्योंकि ये रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बना रहा है ना, तो इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा कंटेनिंग द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन मतलब सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। इस टेंटोरियम सेरिबेली के नीचे पीछे की तरफ सेरिबेलम है और आगे की तरफ पॉन्स और मेडुला है। तो इस तरीके से ये टेंटोरियम सेरिबेली दो कंपार्टमेंट बना रहा है, सुप्राटेंटोरियल और इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट। और इंफ्राटेंटोरियल कंपार्टमेंट एक्चुअली पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, जिसमें हमारा हाइंड ब्रेन मतलब सेरिबेलम और पॉन्स और मेडुला और मिड ब्रेन का लोअर पार्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ड्यूरा इसमें लिखेंगे टेंटोरियम सेरिबेली में इट इज़ अ टेंट शेप फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा and it divides the cranial cavity into supratentorial and infratentorial compartment. Infratentorial compartment contains the hindbrain and the lower part of the midbrain. अब इस हमारी जो टेंटोरियम सेरिबेली होती है इसकी भी दो मार्जिन्स होती हैं, एक एंटीरियर फ्री मार्जिन होती है और एक पोस्टीरियरली जो है वो अटैच्ड मार्जिन होती है। ये डायग्राम है, जैसे कि ये हमारा टेंटोरियम सेरिबेली है, ये आप ये यू शेप की देख रहे हैं, ये इसकी एंटीरियर फ्री मार्जिन है, दिस यू शेप। ये हमारा ये वाला पोर्शन जो है दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी जो है वो टेंटोरियम सेरिबेली है इस तरीके से। ठीक है, और इसकी जो टेंटोरियम सेरिबेली की जो आगे की तरफ ये जो खुली हुई बीच में स्पेस है खाली, इसमें मिड ब्रेन होता है, ये हमारी एंटीरियर फ्री मार्जिन है यू शेप की। और ये हमारी पीछे से जहाँ पर ये टेंटोरियम सेरिबेली अटैच्ड होती है इसे बोलते हैं इट इज़ अटैच्ड मार्जिन। तो इट हैज़ टू मार्जिन्स, द एंटीरियर फ्री मार्जिन एंड द पोस्टीरियर अटैच्ड मार्जिन। ठीक है, तो एंटीरियरली ये हमारा जो स्फिनॉइड बोन होती है उसकी एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से अटैच होता है, और पीछे हमारा ये जो ट्रांसफर ऑसिपिटल बोन के अंदर ट्रांसवर्स सल्काई होते हैं, ऐसे लंबे लंबे दो सल्कस होते हैं ऑसिपिटल बोन में, पीछे ये वहाँ से अटैच होता है। ठीक है, तो आगे की तरफ ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से अटैच है, इसकी एंटीरियर फ्री मार्जिन, पीछे की तरफ ये हमारा ट्रांसवर्स सल्काई ऑन द ऑसिपिटल बोन यहाँ से अटैच हो, यहाँ पे अटैच होता है। ये बीच में आपको दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट साइनस। इसी लाइन के अलॉन्ग, क्योंकि मैंने बताया था अभी टेंटोरियम सेरिबेली के ऊपर जो ऊपर से आ रही है फाक्स सेरिब्राई, नीचे रखी हुई है टेंटोरियम सेरिबेली, तो जहाँ पर ये पीछे मिल रहे हैं वहाँ पर एक साइनस बनता है, उसे बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। तो ये हमारा स्ट्रेट साइनस है, और यहाँ पर ट्रांसवर्स सल्काई, जहाँ पर ऑसिपिटल बोन में पीछे की तरफ ट्रांसवर्स सल्काई है, ये हमारा होता है ट्रांसवर्स साइनस। यहाँ पर दो साइनस बनते हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स साइनस। तो टेंटोरियम सेरिबेली क्या होता है, इट इज़ अ tent shaped fold of the dura mater forming the roof of the posterior cranial fossa, and it divides the cranial cavity into supratentorial and infratentorial compartment. It has anterior free margin and posteriorly attached margin. अब इसके दो सरफेस होते हैं, एक हमारा सुपीरियर सरफेस और एक हमारा इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर सरफेस कैसा होता है, कन्वेक्स होता है इस तरह से। ठीक है, इट्स सुपीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स, प्रोजेक्ट्स टू ईदर साइड फ्रॉम द मीडियन प्लेन, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है मीडियन प्लेन से, और इसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर से आके क्या मिल रही है, फाक्स सेरिब्राई इस तरह से आ रही है, फाक्स सेरिब्राई यहाँ पर मिल रही है, और यहाँ पर जो बीच में जहाँ पर ये मिल रहा है फाक्स सेरिब्राई इसके साथ बिल्कुल मिड लाइन में, वहाँ पर साइनस कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट साइनस बन रहा है। अब तो सुपीरियर सरफेस कन्वेक्स है, और बिल्कुल बीच में जहाँ पर इसके साथ फाक्स सेरिब्राई मिल रही है वहाँ पर एक साइनस बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट साइनस। और इसका जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो कैसा होता है, कॉनकेव होता है। इन्फीरियर सरफेस कॉनकेव होता है क्योंकि इसके नीचे सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम का ऊपर वाला सरफेस कैसा होता है, कन्वेक्स होता है, तो इट फिट्स ऑन द कन्वेक्स सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी होगी टेंटोरियम सेरिबेली, जो ऑसिपिटल लोब ऑफ सेरिब्रम और हमारा जो सेरिबेलम है उनके बीच में जो प्रोजेक्ट कर रहा है इस तरह से,
बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंटोरियम सेरिबेली। नाउ नेक्स्ट कम्स द, इसका जो थर्ड फोल्ड था, पहला था हमारा फाक्स सेरिब्राई, दूसरा हो गया टेंटोरियम सेरिबेली, और तीसरा हमारा जो होता है फाक्स सेरिबेली। जो सेरिबेलम होता है ना, उसके पीछे एक नॉच होती है, पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच। तो उसके अंदर जो फोल्ड अंदर उसके अंदर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, फाक्स सेरिबेली। नाम ही पता चल रहा है, सेरिबेली मतलब सेरिबेलम के अंदर जाने वाला जो फोल्ड है। तो इट इज़ अ स्मॉल, ये छोटा सा होता है क्योंकि सेरिबेलम छोटा सा है। उसके पीछे जो सेरिबेलम के पीछे जो ये फोल्ड है, ठीक है, सेरिबेलम है, सेरिबेलम के पीछे जो फोल्ड होता है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट करता है ड्यूरा मैटर का एक फोल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, फाक्स सेरिबेली। तो इट इज़ अ स्मॉल सिकल शेप्ड फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड्स इनटू द पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच। नाउ नेक्स्ट कम्स द डायफ्रैग्मा सेली। डायफ्रैग्मा सेली क्या होता है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। डायफ्रैग्मा सेली इज अ स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर। स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल, ये जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इट इज़ अ स्मॉल, इस तरह से स्मॉल सर्कुलर हॉरिजॉन्टल फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द हाइपोफिशियल फोसा। ये हाइपोफिशियल फोसा है, इस तरह से हाइपोफिशियल फोसा है। इसके अंदर क्या रखी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें रखी हुई है ये हाइपोफिशियल फोसा, इसका जो ये जो पोर्शन है सर्कुलर फोल्ड्स, हॉरिजॉन्टल एंड सर्कुलर फोल्ड बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैग्मा सेली। तो स्मॉल सर्कुलर फोल्ड ऑफ द ड्यूरा मैटर फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द हाइपोफिशियल फोसा। ये हमारा हाइपोफिशियल फोसा का रूफ बना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देखेंगे डायफ्रैग्मा सेली। तो ये हमारी डायफ्रैग्मा सेली है, इसके बीच में एक सेंट्रल अपर्चर होता है। इस डायफ्रैग्मा सेली के बीच में एक सेंट्रल अपर्चर होता है जिसमें से जो हाइपोफिसिस सेरिब्राई है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका स्टॉक निकल के आ रहा है। ये बिल्कुल पूरा कंटिन्यूस नहीं है, बीच में एक अपर्चर है, एक छेद है जिसमें से पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टॉक निकल के आ रहा है। तो डायफ्रैग्मा सेली इज अ स्मॉल circular horizontal fold of dura mater forming the roof of the hypophyseal fossa, and it has a central aperture through which the stalk of the hypophysis cerebri originates, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे जो ड्यूरा मैटर थी वो दो लेयर हो गई उसकी, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टियल लेयर क्रेनियल बोन्स के अंदर होती है और जो मेनिंजियल लेयर होती है वो फोल्ड्स बनाती है और क्रेनियल कैविटी को कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। 4 फोल्ड्स होते हैं, फाक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिबेली, तीसरा फाक्स सेरिबेली और चौथा है हमारा डायफ्रैग्मा सेली। जो दो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर जो है, ये दो सेरिबल हेमिस्फीयर्स के बीच में जो फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं फाक्स सेरिब्री, ठीक है। अब उसके बाद टेंटोरियम सेरिबेली, सेरिब्रम के ऑसिपिटल लोब और नीचे सेरिबेलम, इनके बीच में जो ये टेंट शेप का फोल्ड होता है उसे हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबेली। और तीसरा जो हमारा होता है फाक्स सेरिबेली, सेरिबेलम के पीछे जो पोस्टीरियर सेरिबेलर नॉच है उसके अंदर जो प्रोजेक्ट करने वाला फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, उसे हम बोलते हैं फाक्स सेरिबेली। एंड द फोर्थ इज डायफ्रैग्मा सेली, हाइपोफिशियल फोसा को लाइन करने वाला जो फोल्ड है ड्यूरा मैटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैग्मा सेली। तो इस प्रकार से ये हमारे ड्यूरा मैटर के फोल्ड्स हो गए और ड्यूरा मैटर के बारे में पता चला। इन कंटेक्स्ट ऑफ द ड्यूरा मैटर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट, दैट इज the extradural hemorrhage and the subdural hemorrhage. Extradural hemorrhage, what is the difference between the extradural hemorrhage and the subdural hemorrhage is basically the basic difference is the extradural hemorrhage is arterial. Extradural hemorrhage is arterial क्योंकि due to the damage to the middle meningeal artery, and the subdural hemorrhage क्योंकि ड्यूरा के अंदर हमारे क्या होते हैं, साइनसिस होते हैं, क्रेनियल वीनस साइनसिस होते हैं। तो सब ड्यूरल जो हेमरेज होती है मोस्टली वीनस होती है नेचर में, इट इज़ मोस्टली वीनस इन नेचर, ओके। इन केस ऑफ द सब ड्यूरल हेमरेज, इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज, देर इज rapid paralysis. First there is a paralysis of face and then the paralysis spreads to the lower part of the body. But in case of subdural hemorrhage, the paralysis occurs in a haphazard manner. कोई नहीं जानता कि पहले कौन सा पार्ट जो है वो पैरालाइज होगा। अब हमारा क्योंकि जो ड्यूरा मैटर है उसके नीचे क्रेनियल वीनस साइनसिस है, तो सब ड्यूरल हेमरेज एक तो वीनस हो गई नेचर में, इसमें जो पैरालिसिस होगा वो हैफहैज़र्ड वे में होगा। तीसरा पॉइंट है, इसमें जो हेमरेज होती है इट कंटेन्स CSF।
क्योंकि जो हमारे क्रेनियल वीनस साइनसेस होते हैं उसके अंदर CSF ड्रेन होता है, और जो सब ड्यूरल जो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज होती है उसके अंदर देयर इज नो CSF इन द ब्लड। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रा ड्यूरल एंड द सब ड्यूरल हेमरेज। I'm repeating again, extradural hemorrhage is arterial, subdural hemorrhage is venous in nature because it encloses the cranial venous sinuses. In case of extradural hemorrhage, there will be first paralysis of face, and then the paralysis will spread to the lower part of the body. But in case of subdural hemorrhage, the paralysis will occur in a haphazard manner. And the third one is, in case of extradural hemorrhage, there is no CSF in the blood, whereas in case of subdural hemorrhage there is CSF in the blood. There is presence of CSF in the blood. So this is the most important clinical point in relation to the dura mater. Now next comes the arachnoid matter. What is arachnoid matter? It is a thin transparent membrane that loosely surrounds the brain without dipping into its sulci. ये ब्रेन को लूजली सराउंड करती है और पतली सी और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसके आर पार देख भी सकते हैं हम। तो थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लूजली सराउंड्स द ब्रेन विदाउट डिपिंग इनटू इट्स सल्काई, सो इट ब्रिजेस ऑल द इरेगुलरिटीज ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन पे जितनी सल्कस और गायरेसिस होते हैं ये उनके अंदर डिप तो करती नहीं है, तो ये ब्रेन की जितनी भी इरेगुलरिटीज होती हैं उसको कवर करती है। तो ये कौन कौन से सल्कस में एंटर करती है? पहला, स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। इस लेटरल सल्कस के स्टेम के बारे में हमको सेरिब्रम में बताएंगे। तो स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस में एंटर करती है ये, और कहाँ कहाँ पे, मतलब सल्कस और गायरस जो है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के, उसमें तो एंटर नहीं करती है। तो ये कुछ ऐसे सल्कस हैं जिसके अंदर ये एंटर करती है, उनके नाम इस प्रकार से हैं। स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस पहला। दूसरा, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर, उसके अंदर ये डिप करती है, उसके अंदर एंटर करती है। और तीसरा, ये हाइपोफिशियल फोसा के अंदर नहीं होती है, हाइपोफिशियल फोसा के अंदर नहीं होती है। स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस में होती है, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल फिशर में होती है, और हाइपोफिशियल फोसा में ये नहीं होती है। ठीक है, इसकी जो रिलेशंस हैं, इट इज़ रिलेटेड विद द ड्यूरा मैटर एंड इंफीरियरली इट इज़ रिलेटेड विद द पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और अरैक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस, और अरैक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सब अरैक्नॉइड स्पेस, विच कंटेन्स CSF एंड द ब्लड वेसल्स, which contains the CSF and the blood vessels। और इसके कंटेक्स्ट में कुछ प्रोलोंगेशंस होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अरैक्नॉइड विल्लाई या फिर अरैक्नॉइड ग्रैन्युलेशंस बोलते हैं। ये डायग्राम है, आपकी बुक में भी इजीली मिल जाएगा आपको। ये हमारी अरैक्नॉइड मैटर है, ये हमारा क्रेनियल वीनस साइनस है, ये मेनिंजियल ये फोल्ड बना रहा है इस तरह से। तो ये हमारी जो अरैक्नॉइड मैटर की ये जो कुछ फिंगर लाइक प्रोसेसेस हैं जो कि क्रेनियल वीनस साइनसेस में ड्रेन करते हैं, ये सब अरैक्नॉइड स्पेस है। इसमें आप देख रहे हैं ये सर्कल्स, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, क्योंकि ये वैस्कुलर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये क्या करता है, यहाँ पे जो अरैक्नॉइड विल्लाई ग्रैन्युलेशंस ये जो दिख रही हैं फिंगर लाइक प्रोसेसेस, इनको हम बोलते हैं अरैक्नॉइड विल्लाई या ग्रैन्युलेशंस। तो ये इसकी प्रोलोंगेशंस हैं जिनको हम अरैक्नॉइड विल्लाई या ग्रैन्युलेशंस बोलते हैं। ये किसके लिए होते हैं? क्योंकि सब अरैक्नॉइड स्पेस में CSF होता है। तो ये जो CSF होता है ये अल्टीमेटली ड्रेन कहाँ होता है? क्रेनियल वीनस साइनसेस में। तो वो इन अरैक्नॉइड विल्लाई या ग्रैन्युलेशंस के थ्रू ही ड्रेन होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारी अरैक्नॉइड मैटर हो गई। इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लूजली सराउंड्स द ब्रेन विदाउट डिपिंग इनटू इट्स सल्काई एंड इट कवर्स ऑल द इरेगुलरिटीज ऑफ द ब्रेन। It enters only the few sulcus like the stem of the lateral sulcus, the median longitudinal fissure, and it is not present in the hypophyseal fossa. It is related with the dura mater. It has subdural space between the dura mater and the arachnoid matter, and the space between the arachnoid and the pia mater is the subarachnoid space, which contains the CSF and the blood vessels. It has the prolongations that is called as arachnoid villi or the granulations that projects into the cranial venous sinuses, जिसके थ्रू CSF जो है वो किस में ड्रेन करता है? हमारे cranial venous sinuses में ड्रेन करता है। So now next comes the pia mater. pia mater क्या होती है? ये भी एक थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रेन से वो तो लूजली सराउंड करती है लेकिन ये क्लोजली इन्वेस्ट करती है ब्रेन को। इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन, थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन। ब्रेन से चिपकी हुई होती है, इसको हम स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो इट इज़ अ थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन डिपिंग इनटू इट्स वेरियस सल्काई। और इसके ये सल्कस और गायरस होते हैं उसके अंदर भी क्या करते हैं? ये
इसके जो सल्कस और ग्रूव्स होते हैं उसके अंदर भी ये डिप करती हुई चलती है। तो बिल्कुल जैसा ब्रेन होता है उसी के अंदर ये ऐसे डिप करती हुई चलती है, तो ब्रेन से बिल्कुल ये एडहेरेंट होती है, चिपकी हुई होती है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रोलोंगेशंस होती हैं ये इट प्रोवाइड्स शीथ फॉर द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स के लिए जो है वो ये शीथ प्रोवाइड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है पाया मैटर में ये है कि ये पाया मैटर कुछ फोल्ड्स बनाती है और उन फोल्ड्स के अंदर कुछ कैपिलरीज के टफ्ट को अपने अंदर एनक्लोज कर लेती है। द फोल्ड्स ऑफ द पाया मैटर एनक्लोजिंग द टफ्ट्स ऑफ द कैपिलरीज इज कॉल्ड एज द टेलाकोरॉइडिया, एंड these folds of the pia matter which are enclosing the tufts of the capillaries is lined by secretory ependyma which is called as the choroid plexus। आगे की वीडियो में जब हम अपने CSF के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो CSF में आप पढ़ेंगे कि इट इज फॉर्म्ड बाय द choroid plexus of the ventricles, lateral ventricle। तो what is choroid plexus? Actually basically the choroid plexus is what? These are the folds of the pia matter enclosing the tufts of the capillaries and they are lined by the secretory ependyma। एपेंडाइमा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में एपेंडाइमल सेल्स के बारे में बताया था, ये CSF प्रोड्यूस करते हैं। तो पाया मैटर की जो फोल्ड्स हैं जो कि एपेंडाइमल सेल से कवर्ड होती हैं और CSF बनाती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। ये बेसिकली हमारी ब्रेन की कैविटीज़ हैं, वेंट्रिकल्स, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो फोल्ड्स ऑफ द पाया मैटर एनक्लोजिंग द टफ्ट्स ऑफ द कैपिलरीज आर कॉल्ड एज टेलाकोरॉइडिया एंड दीज फोल्ड्स ऑफ द पाया मैटर आर लाइन्ड बाय सिक्रेटरी एपेंडाइमा विच इज कॉल्ड एज कोरॉइड प्लेक्सस। ओके, तो दिस इज अबाउट द पाया मैटर। तो पाया मैटर thin vascular membrane which closely invests the brain, dipping into its various sulci, and this pia matter forms the folds which are called as choroid plexus lined by secretory ependyma, and then it provides the sheath for the cranial nerves. Now the important clinical point in context of this meninges is the meningitis. What is meningitis? It is the inflammation of the pia matter and the arachnoid matter। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेनिंजाइटिस में क्या क्या आपको सिम्टम्स मिलेंगे? फीवर मिलेगा, हेडेक मिलेगा, नेक रिजिडिटी मिलेगी एंड अ चेंज्ड बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ CSF की कॉम्पोजिशन कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये मेनिंजाइटिस दो प्रकार से हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी हो सकता है और पायोजेनिक भी हो सकता है। इट में बी इन्फेक्शियस पायोजेनिक और इट में बी ट्यूबरकुलर। ओके, और इसके इम्पॉर्टेंट इसके रिलेशन में लंबर पंक्चर, हम CSF को ड्रेन करने के लिए कहाँ से CSF ड्रेन करेंगे? क्योंकि CSF कहाँ पर होता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस में होता है, वहाँ से ड्रेन करेंगे। और कैसे ड्रेन करेंगे? इधर बाय लंबर पंक्चर और बाय द वेंट्रिकुलर पंक्चर। तो बेसिक इजी वे ऑफ CSF ड्रेनेज इज द lumbar puncture. It can be done by passing a needle through L3 and L4 या L2 and L3 और या L3 और L4 लंबर स्पाइंस के बीच में हम निडल पास करके इजीली लंबर पंक्चर कर सकते हैं। तो ये हमारी जो थी कुछ मेनिंजेस थी ब्रेन की। सबसे पहले ड्यूरा मैटर, फिर अराक्नॉइड मैटर और उसके बाद पाया मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, इसको अच्छे से करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नर्वस सिस्टम के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक CSF के बारे में पढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं फिर से। बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानंद के साथ शारीरिक ज्ञान के सफ़र पर। थैंक यू।